हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर 4 चल रहा है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। और इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। 5 प्रॉपर्टीज हैं इंडिफरेंस कर्व की। फर्स्ट है इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट। सेकंड है इंडिफरेंस कर्व convex to the point of origin. थर्ड है हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। फोर्थ है इंडिफरेंस कर्व नेवर टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और लास्ट फिफ्थ है इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आज वन बाय वन इन्हें समझेंगे। इसमें फर्स्ट है इंडिफरेंस curve slopes downward. An indifference curve slopes downward from left to right. यानी कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप जो है वो डाउनवर्ड होता है लेफ्ट से राइट की तरफ। It shows that more of one commodity implies less of the other commodity so that total satisfaction remain same. इसका क्या मतलब है कि ये क्यों होता है, इसका रीजन क्या है। यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि मोर ऑफ वन कमोडिटी इंप्लाइज लेस ऑफ अदर। यानी कि अगर एक कमोडिटी को ज़्यादा कंज्यूम करना चाहेगा कंज्यूमर, तो दूसरी कमोडिटी को कम कंज्यूम करना होगा। यानी कि एक कमोडिटी, दोनों कमोडिटी को नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि उसका जो उसके पास जो इंटायर मनी है, जो पूरी जो मनी है वो केवल दो वस्तुओं में खर्च हो रही है। अगर वो एक कमोडिटी को ज़्यादा खर्च करेगा या एक कमोडिटी को ज़्यादा कंज्यूम करेगा, तो दूसरी कमोडिटी को कम कंज्यूम करना होगा। अगर गुड एक्स को ज़्यादा लेता है तो गुड वाई कम लेना होगा, क्योंकि दोनों को नहीं बढ़ा सकता। और ऐसा इसलिए होता है जिससे कि उसका सेटिस्फैक्शन सेम रहे। तो यही रीजन है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट होता है। अब सेकंड है इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यानी ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये कन्वेक्स होता है। यानी कि इस पॉइंट ऑफ ओरिजिन के प्रति ये कन्वेक्स होता है, इधर से कन्वेक्स होता है। तो यहाँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि IC इज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब क्यों होता है, इसका रीजन है IC कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRS घटने की वजह से। MRS का मतलब है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है कि जब हम एक प्रोडक्ट, एक जो कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी को लेना चाहते हैं, तो वो सेटिस्फैक्शन लेवल यानी कि जो है वो घटता चला जाता है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के डिमिनिश होने की वजह से क्या होता है, ये कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है। अब MRS डिक्लाइंस क्यों होता है, MRS घटता क्यों है? अब ये समझ लीजिए कि MRS, पहले हमने बताया कि जो IC कर्व है कॉन्वेक्स होता है MRS के घटने की वजह से, यानी डिमिनिशिंग MRS की वजह से। और डिमिनिशिंग MRS क्यों होता है, यानी MRS डिक्लाइन क्यों होता है कि कंटिन्यूअसली, बिकॉज MRS डिक्लाइंस कंटिन्यूअसली, यानी कि MRS कंटिन्यूअसली घटता रहता है। वजह क्या है? बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। अब ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? जब कोई भी कंज्यूमर 1 बाय 1 कमोडिटी को कंज्यूम करता चला जाता है,
तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल हर सक्सेसिव यूनिट को यूज करने में, हर अगली यूनिट को यूज करने में उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कम होता चला जाता है। उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से एमआरएस डिक्लाइन होता है, और एमआरएस डिक्लाइन होने की वजह से जो ये आईसी कर्व है वो कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है। अब थर्ड है हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यानी कि इंडिफरेंस कर्व, जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व, जरा यहां देख लीजिए, ये IC1 है और उसके बाद ये IC2 है और ये IC3 है। यानी कि हायर लेवल जो IC का जो लेवल बढ़ता चला जाएगा, जब वो राइट हैंड साइड को शिफ्ट होते चले जाएंगे तो IC लेवल बढ़ता चला जाएगा। आपको इससे पहले भी मैंने समझाया था। इसमें जो कमोडिटी है एक्स कमोडिटी, सपोज यहीं पर हम देखते हैं एक लेवल पर, तो यहाँ पर एक्स कमोडिटी इसको वाई कमोडिटी इतनी कंज्यूम करता है तो एक्स कमोडिटी इतनी करता है, और इस लेवल पर एक्स कमोडिटी बढ़ जाती है, वाई कमोडिटी उतनी है बट एक्स कमोडिटी बढ़ जाती है। इस आईसी में एक्स कमोडिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है जब वो हायर आईसी पर जाएगा कंज्यूमर तो उसे सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगा उसे, क्योंकि उसे प्रोडक्ट्स यानी गुड्स ज़्यादा मिलेंगे। तो वही चीज़ है कि हायर आईसी रिप्रेजेंट्स लार्ज बंडल ऑफ गुड्स, यानी कि जब हायर आईसी पर कोई भी कंज्यूमर जाएगा तो उसे ज़्यादा वस्तुएं मिलेंगी, लार्ज बंडल ऑफ गुड्स, विच मीन्स मोर यूटिलिटी। इसका मतलब है कि उसे यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है, यानी कि सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा है, बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रीफरेंस, क्योंकि हर कंज्यूमर जो है वो अपना ज़्यादा फायदा चाहता है, उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन चाहिए तो उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो इट मीन्स क्या हो गया कि हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब फोर्थ है आईसीज डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि इंडिफरेंस कर्व ना तो एक दूसरे को क्रॉस करते या इंटरसेक्ट करते। कहने का मतलब एक ही है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट या क्रॉस नहीं करते हैं। जैसे कि ये आईसी फर्स्ट है, ये आईसी सेकंड है, तो ये IC1 IC2। अब ये क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि IC1 का जो सेटिस्फैक्शन है वो कम है और IC2 का ज़्यादा होता है। ये चीज़ आपने यहाँ पढ़ ली। जब IC2 का ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा तो अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो वो इससे पीछे आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ शो हो रहा है कि वो सेटिस्फैक्शन कम दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो IC2 है उसमें IC1 से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। यानी कि हर अगले IC में, जैसे ये यहाँ से स्टार्ट है फर्स्ट वाला, सेकंड यहाँ से, तो इसका सेटिस्फैक्शन इससे ज़्यादा होना चाहिए फर्स्ट से, लेकिन जब क्रॉस करेगा या इंटरसेक्ट करेगा तो पीछे आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कि सेटिस्फैक्शन लेवल घट जाएगा। तो यही बात है कि ICs do not cross or intersect each other as two different curves cannot represent the same level of satisfaction। जैसे कि दोनों जो कर्व हैं वो सेम सेटिस्फैक्शन को नहीं शो करते हैं आईसी में। आईसी जो है वो अलग अलग कर्व अलग अलग सेटिस्फैक्शन को शो करते हैं, तो इसलिए वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी है आईसी डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि इंडिफरेंस कर्व एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच नहीं करता। जैसे कि यहाँ पर हम जगह कम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ना तो यहाँ टच होकर के आईसी हो सकता और ना यहाँ टच होके हो सकता। अब ऐसा क्यों नहीं होता? देखिए, इसमें it is often assumed that a consumer buys a combination of different quantities of two goods,
यानी कि हम इंडिफरेंस कर्व में ये मान के चलते हैं कि जो भी कंज्यूमर है वो दो वस्तुओं को खरीदता है, यानी कि दो वस्तुओं को खरीदता है डिफरेंट क्वांटिटीज उनकी। तो जब दो वस्तुओं को खरीदता है, अगर वो एक एक्सिस को टच कर लेगा तो इसका मतलब है यहाँ वाई कमोडिटी है, यहाँ एक्स कमोडिटी है। तो यहाँ तो अगर इस एक्सिस पर टच होते ही तो वाई कमोडिटी जीरो हो गई, तो हमारी जो एजम्पशन है वो पूरी नहीं होती, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व में टू प्रोडक्ट यानी कि टू कमोडिटीज लेना जरूरी है। यानी कि एक कंज्यूमर टू कमोडिटीज को लेता है, एक एक्स कमोडिटी को और एक वाई कमोडिटी को। तो यहाँ वाई कमोडिटी जीरो हो जाती है, इसलिए ये कभी टच नहीं कर सकता। टच करेगा तो वो आईसी नहीं कहा जाएगा। इसी तरह से वाई एक्सिस को टच नहीं, एक्स एक्सिस को भी टच नहीं करेगा। अगर दूसरा आईसी मान लो एक्स को टच कर देता है तो यहाँ एक्स की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो फिर भी एक ही वस्तु रह जाती है। तो एक को नहीं, दो वस्तुएं इसमें होती हैं, इसलिए कहा गया कि आईसी डू नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ना तो एक्स एक्सिस को टच करता ना वो वाई एक्सिस को टच करता। तो आपकी अब समझ में आ गई होंगी प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। 5 प्रॉपर्टीज हैं, बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। फर्स्ट है स्लोप डाउनवर्ड होता है, सेकंड है कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, तीसरा आईसी हायर लेवल, जो आईसी का होता है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करता है, फोर्थ है डू नॉट क्रॉस इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, और फिफ्थ है डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ना तो एक्स एक्सिस को टच करते हैं ना वाई एक्सिस को टच करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ इतनी हैं और आपको समझ में भी आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।